बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, आप सब दोस्त भी तशरीफ़ लेके आए। आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत कायद मोहतरम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब सदर मुस्लिम लीग नून और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ साहबा की हिदायत पे मैं हाजी लश्करी रईसानी साहब के पास हाज़िर हुआ हूँ। हमारे साथ हमारे सदर जनरल शेख जाफ़र मंदोखेल साहब और जनरल सेक्रेटरी काकड़ साहब और तंजीम के ओहदेदारान हैं। हम हाजी साहब को मुस्लिम लीग नून की तरफ से दावत देने यहाँ आए हैं। और एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि हाजी साहब का, उनके ख़ानदान का मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से कोई 50 साल से ज़ायद के अरसे का ताल्लुक़ है। और ये रिश्ता जो है वो सियासत से हट के है। वो जिस मर्ज़ी सोच हो, जमात हो, उससे मुंसलिक हो, ये रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह ना छूटने वाला है। मगर उनके हिदायत पे मैं हाजी साहब को, मुस्लिम लीग नून की और इनकी टीम को, और हमारे दोस्त मेरे भाई हुमायूं कुर्द साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, हम इनको दावत देने आए हैं। और आज जो अंदर गुफ्तगू हुई वो भी मैं चाहता हूँ कि आपके सामने रखा जाए। हाजी साहब ने जो बातें की उसमें सर फहरिस्त जो बात थी वो पाकिस्तान की इन्होंने बात की कि ये एक मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। साथ साथ उन्होंने बलूचिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू भी की। बलूचिस्तान में महरूमियाँ, बलूचिस्तान में मुश्किलात, बलूचिस्तान में सियासत को मुस्तहकम करना, आइन और कानून के मुताबिक चलना, और यहाँ के रहने वाले सूबे में लोगों के लिए बेहतर सहूलियात पैदा करना, उनके लिए वो रास्ता पैदा करना जो आइन और कानून के अंदर रह के काम करने वाला हो। हाजी साहब ने बहुत तशवीश का इजहार किया जो स्मगलिंग होती रही है पाकिस्तान में बलूचिस्तान के बॉर्डर से, उसमें इनका बहुत वाज़िया मौक़िफ़ था कि ऐसे लोग जो उसमें मुलव्वस रहे हैं उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया है बल्कि बलूचिस्तान के भी इलाके में कारोबार को नुकसान पहुंचाया। और ऐसे लोगों का मुहासबा भी करना चाहिए और इनका रास्ता भी रोकना चाहिए। इन्होंने और बहुत, यहाँ तक कि हमारी गुफ्तगू बलूचिस्तान से फिर क्वेटा तक, क्वेटा के अलावा बलूचिस्तान के दूसरे हलके जो हैं वहाँ की गुफ्तगू, और यहाँ तक कि यूनियन काउंसिल और वार्ड लेवल का भी हमारा ज़िक्र हुआ कि नीचे से ग्रास रूट पे लोगों को जो रिलीफ पहुँचाना है वो इनका मकसद है। वही विज़न मुस्लिम लीग नून का है, नवाज़ शरीफ साहब का है। और इंशाअल्लाह हम आज दावत इनको दे रहे हैं। और हाजी साहब का कहना ये है कि मैं अपने दोस्तों से मुशावरत करके, पार्टी में दोस्तों से, अहबाब से, अजीज़ों से, वो सिर्फ़ क्वेटा तक महदूद नहीं पूरे बलूचिस्तान में है, उनसे मुशावरत करके तो ज़रूर करेंगे। और इन्होंने खैर मकदम किया है, हमारा हमें वेलकम किया है, और ये सियासत से हट के इंशाअल्लाह रिश्ते रहेंगे। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, इनके दोस्तों का, इनके ग्रुप का, और इनकी एक हैसियत है बलूचिस्तान की सियासत में अल्हम्दुलिल्लाह जो कि रहेगी। और इनका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है।
جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ ان کی زبان پہ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ لوگوں کو شاید کڑوی بات لگتی ہے مگر وہ بلوچستان اور پاکستان کے مفاد کی بات ہوتی ہے۔ یہ مجھے خوشی سے یہ بات کہنی پڑ رہی جو کہ پورے پاکستان میں ہر ایک کو پتہ ہے۔ انہوں نے اقتدار کی سیاست نہیں کی، انہوں نے اقتدار کو کئی دفعہ ٹکرایا، اور کئی دفعہ انہوں نے اقتدار میں آنے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ نہ ان کو سیٹ کی لالچ ہے، نہ ان کو کسی عہدے کی لالچ ہے، ان کو اگر لالچ ہے تو پاکستان اور بلوچستان کی لالچ ہے ان کے لیے، جو کہ ہم سب کی ہونی چاہیے۔ شکریہ۔ پہلے سردار صاحب، جعفر خان صاحب، جمال شاہ صاحب اور بھی ان کے جو ساتھی ہیں، اپنے تمام ٹیم اور دوستوں کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کا، بڑے میاں صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان سب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ اپنے پارٹی میں اس سیاسی جدوجہد میں آنے کا دعوت دیا۔ وہاں ہم جب بیٹھے تو ہمارے ایشوز یہ ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جو پچھلے کئی دہائیوں سے محرومیوں کا شکار ہے، اور یہاں خون ریزی، قتل و غارت گری بھی ہے، کرپشن کا ایک بازار گرم ہے، غیر سیاسی لوگوں کو مسلط کیا گیا، ان تمام ایشوز پہ ہمارا بات ہوا کہ ہم سیاسی لوگوں کو موقع دیں، پولیٹیکل پروسیس نیچے سے اوپر آئے تاکہ عام لوگوں کا نمائندگی سیاسی عمل میں ہو، اور بلوچستان کی محرومیوں کو کم کرنے میں، ختم کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ جس صوبے میں 800 کلومیٹر ساحل ہے، جس صوبے میں گیس اور سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں، وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان تمام وسائل کو اس صوبے اور ملک کے مفاد میں استعمال کیا جائے، کرپشن سے پاک، تو اسمگلنگ مافیا دم توڑے گا اور عام لوگ ترقی کریں گے۔ جیسے آپ کے ارد گرد آپ دیکھیں، خلیجی ممالک میں اتنے بڑے وسائل نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس ہے، وہاں کے لوگ بہت خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہوا سردار صاحب کے ساتھ کہ بلوچستان کے لیے ایک باقاعدہ سیاسی، معاشی، معاشرتی، آئینی اور تاریخی پیکج کو مرتب کیا جائے تاکہ جو لوگوں کا وفاق اور وفاق کی سیاست پہ عدم اعتماد ہے، اس عدم اعتماد کی فضا کو ختم کر کے اعتماد کی فضا قائم کیا جائے کہ یہاں کے لوگ جو کھربوں روپے کے وسائل اور ذخائر کے مالک ہیں، وہ آج ایشیا کے ہیں، ان سے اپنے صوبے کو سیاسی طریقے سے، آئینی قانونی طریقے سے، اور جو بین الاقوامی اصول ہیں قوموں اور سرزمین کو خوشحالی دینے کے، ان اصولوں کے تحت ہم اس سرزمین کو خوشحالی اور امن کا گہوارہ بنائیں۔ سردار صاحب نے خود، ان کے جو ساتھی یہاں ہیں، جعفر خان صاحب ہیں، جمال شاہ صاحب ہیں، نصیر کاکڑ صاحب ہیں، اور بھی ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے دعوت دیا، اس میں ہم نے مہلت ان سے مانگا تاکہ دور دراز علاقوں میں جو ہمارے ساتھی ہیں، ان تمام معاملات پہ ہم بات کر کے پھر ایک فیصلہ کر سکیں، جو اجتماعی فیصلہ، جو سیاسی فیصلہ ہوگا وہ صوبے کے اور سیاسی عمل کے حق میں ہوگا، تاکہ ہم اپنا سیاسی عمل میں جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں وہ پارلیمان میں، پارلیمان سے باہر سیاسی عمل میں رہ کے اپنے صوبے کی خدمت ادا کر سکیں۔ سردار آیا صادق صاحب ہمارے پارٹی لیڈر ہیں، ان کی آمد پہ حاجی لشکری صاحب بلوچستان کے بڑے لیڈنگ پولیٹیشنز میں ہیں، اور آج جو ہماری ٹیم یہاں آئی ہے وہ اسی لیے کہ بلوچستان میں جو ایک ترتیب چل رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو پولیٹکس میں لے آئیں اور امپاور کریں ان لوگوں کو جن کے ساتھ اس صوبے کا غم بھی ہو اور کل اس صوبے کی ذمہ داری بھی سنبھال سکیں۔ تو ماشاءاللہ کافی لوگوں نے ہمارے ساتھ یہاں ایک اچھے لوگوں نے بھی راستہ اختیار کیا۔ ڈیفینیٹلی جو پولیٹکس میں ہوتے ہیں کچھ اگر ڈیفینیٹلی
सब इतने अच्छे नहीं हो सकते। और माशाल्लाह जैसे सरदार साहब ने कहा कि हाजी लश्करी रईसानी जो है उनका एक नाम है पॉलिटिक्स में, और कारकुन और आवाम के लेवल पे उनका एक इज़्ज़त है। तो हमारी भी ख्वाहिश है कि सबसे पहले हम कोयटा शहर को एक अच्छा तरतीब दे दें, इसको एक प्रॉपर आने वाली बल्दियाती इंतखाबात में और फिर आम इंतखाबात में कोई ऐसी हम नुमाइंदगी दें जिनसे फिर इस सूबे को और कोयटा को भी तरक्की हो। कोयटा के माँ सिवाय भी हम लोगों ने जो काम किया काफ़ी हमको इधर बलूचिस्तान में अप्रिसिएशन मिली है। कल मेरे जगह पे मीटिंग थी, करीबन 14 या 16 लोग थे इस तरह, जो कि जिनका उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह वो जीतेंगे। उन्होंने हामी भरी है कि हम मुस्लिम लीग में आएंगे और फैसला तकरीबन उनके साथ हो गया। ऐलान मियाँ नवाज शरीफ की आमद पे होगा। और हाजी लश्करी साहब के साथ भी बड़े मुफीद डायलॉग हमारे हुए हैं और खुदा के फजल से हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जो कि अच्छे तरतीब में जिसकी एंडिंग होगी। और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है ये और इसकी सारी टीम साथ जो है, हमारे हुमायूं कुर्द साहब बैठे हुए हैं, इनके दूसरे साथी हैं, मेरे साथ जो आए हुए साथी हैं, ये एक रास्ते पे चल करके सियासत करेंगे और हमारी सियासत और हमारी पार्टी का इंशाल्लाह ये हिस्सा बनेंगे और मिल करके इस सूबे को चलाएंगे। सिर्फ ये एक शख्स के नज़रिया नहीं होगा, मिल करके इस सूबे को चलाएंगे और अच्छे लोगों को इंशाल्लाह सामने लाएंगे। जी ये मुझे नहीं पता था कि 11 तारीख हो गई, मगर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो प्रोसेस शुरू हो गया। ये जैसे ये प्रोसेस होगा, हमने टिकट वगैरह तो मांग ली हैं और बलूचिस्तान में भी हम नवाज़ शरीफ साहब को इंशाल्लाह वो तशरीफ़ लाएंगे, शहबाज साहब आएंगे, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र आएंगी, तो उसके बाद हम यहाँ का भी प्रोसेस इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। सरदार साहब, ये तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, इस पर हम ना ही कमेंट करें तो ठीक है। इलेक्शन कमीशन बेहतर जानता है क्या करना है। ये अदालत में भी जा चुका, सदर साहब के पास भी जा चुका, तो इलेक्शन कमीशन जो भी इस पर फैसला लिया है उन्होंने सोच समझ के लिया होगा और एक कानून के दायरे में लिया होगा। तो इनके साथ तवील बातचीत की कि बलूचिस्तान ताकत से नहीं, असूलों से, आइन से, आइन के बालादस्ती से और सियासी अमल से ठीक हो सकता है। इसी पे हमारा बात हुआ और मुझे यकीन है कि सरदार साहब, जाफ़र खान साहब अपने टॉप लीडरशिप के साथ भी बात करेंगे। पॉलिटिक्स जब तक स्टेटस को का शिकार है वहाँ मसाइल में इजाफा होता है। पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगा, पॉलिटिशियंस का तजुर्बात में इजाफा होंगे, अपने गलतियों से सीखेंगे तो मामला ठीक होगा। यकीनन इनका तजुर्बा बलूचिस्तान के बारे में अब यह है कि मामलात को डायलॉग, बातचीत और पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए ठीक करें। तो टॉप लीडरशिप के साथ बात करेंगे, एक नए मंशूर और प्रोग्राम के साथ आएंगे ताकि जो हमारे खदशात हैं, हमारे साथियों के खदशात हैं, आम बलूचिस्तानी खदशात हैं, उनको दूर करने के लिए कौन सा पॉलिसी। 2013 में जो मायदा हुआ था वो बलूचिस्तानी और एक वो ओवरऑल मायदा था। देखिए, बलूचिस्तान इज़ नॉट ओनली रेलेवेंट, इट इज़ मोस्ट रेलेवेंट पाकिस्तान के लिए। जो वसाइल हैं बलूचिस्तान में, वो पहले बलूचिस्तान का हक़ है, उसके बाद पाकिस्तान का है, और वो अगर सही तरीके से हो गए तो फिर हमें और क्या चाहिए। और जो आपने भी सवाल किया था हाजी साहब को, अगर तो हाजी साहब को गलत बात कर रहे हैं, वो वसाइल की बात करते हैं, वो स्मगलिंग रोकने की बात करते हैं, वो कानून कायदे की बात करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो रिलीफ की बात करते हैं, वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अगर तो ये गलत हैं तो फिर तो हम सब कहें गलत है। मगर ये सब चीज़ें हैं जो ज़रूरत है पाकिस्तान की और बलूचिस्तान की ख़ास तौर से। हार गए तो ना माने, जीत गए तो कहा जी ठीक हुआ है। इस प्रोसेस को जितना हम ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, जितना हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे सबको, उतने ही ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होगी। और पाकिस्तान अब गालम गलोच की सियासत नहीं बर्दाश्त कर सकता। पाकिस्तान इखलाक की और डायलॉग की सियासत में पाकिस्तान को आगे ले जाना पड़ेगा। हमारे कायदे मोहतरम ने जो 21 अक्टूबर को तकरीर भी की थी,
उन्होंने कहा था कि सबको मिल के पाकिस्तान को ठीक करना है। पाकिस्तान उस नहज पे है जहां शायद पहले कभी भी नहीं था, उसको ठीक करने के लिए सबको मिल के काम करना पड़ेगा। तो हाजी साहब का एजेंडा है कि इसको रोकना, और हाजी साहब बीच में होंगे तो रोकेंगे, और इंशाअल्लाह ये हम सब की ख्वाहिश होगी गवर्नेंस भी बेहतर हो, करप्शन भी रुके। करप्शन करने वाले चंद होते हैं, बदनामी बहुत ज़्यादा की हो जाती है। उन चंद का रास्ता रोकना है। स्मगलर कितने होते हैं, चंद लोग स्मगलिंग करते हैं ना, मगर बदनामी बहुत से लोगों की हो रही होती है। तो उनका रास्ता रोकना पाकिस्तान के मफाद में है, बलूचिस्तान के मफाद में। वही इनका भी एजेंडा है, वही हमारा भी एजेंडा है, और यही पाकिस्तान का एजेंडा है।